खुलने के संकेत दे रहा है निफ्टी। और अगर आप कल के लोज से देखेंगे, कल का लोज था 21,750 के भी नीचे का, वहां से तो अच्छी रिकवरी है, मतलब आप प्रतिशत के लिहाज से अगर देखेंगे तो हो जाएगी। निफ्टी बैंक 50,000 के अहम लेवल के ऊपर जाकर खुलने की तैयारी कर रहा है, तो वहां से भी अच्छी ओपनिंग के संकेत हैं। टाइटन आज मजबूत खुलेगा, 4-5% ऊपर खुलेगा, क्योंकि Q4 की अपडेट्स टाइटन के अच्छे आए हैं और गोल्ड के जो प्राइसेस थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, ये भी टाइटन को सपोर्ट करने का काम करेंगे। शुरुआत होगी बाजार की और 390 अंक ऊपर आपको निफ्टी दिखेगा। तो जो इंडिकेशन दे रहा था आपको गिफ्ट निफ्टी, बिल्कुल उसी तर्ज पर शुरुआत हुई है। 22,500 के अहम लेवल के ऊपर जाकर निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। सेंसेक्स की शुरुआत हुई है वो हुई करीब 1200 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक है अब 800 अंक ऊपर। तो अभी अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो कुछ भी आपको इसमें बुरा नहीं दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। 1900 शेयर ऊपर है और सिर्फ 100 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो कल जो डैमेजिंग जो सेशन था उसके भरपाई की कोशिश हो रही है। आधी भरपाई बाजार ने, मतलब अभी जो शुरुआती सत्र में आंकड़े दिख रहे हैं, आधी भरपाई बाजार ने लगभग कर ली है उसकी। निफ्टी में 400 अंकों की तेजी। अगर हम स्टॉक्स पे आ जाएं तो बीएल को ऑर्डर मिला था, 5% के आसपास की तेजी हम बीएल में देख रहे हैं। टाटा स्टील की बात करें तो काफी पिटे थे शेयर, ये ग्लोबल रिसेशन के तनाव के चलते वहां पर थोड़ी बाइंग आ रही है, 4% ऊपर ये है। टाइटन में 4% की तेजी है। टाटा मोटर में लोअर लेवल पर थोड़ी सी वैल्यू बाइंग की कोशिश हो रही है, 4% ऊपर आपको टाटा मोटर का शेयर दिखेगा। और आईटी में जहां पर हमने भारी गिरावट देखी थी, आप देखिए इन्फोसिस में तेजी है। ट्रेंड कल 14% टूटा, ट्रेंड में आज करीब 4% के आसपास की रिकवरी है। नोटिस करने वाली चीज ये है कि कल संघर्ष हो रहा था कि एक भी शेयर हरे निशान में टिक नहीं पा रहा था। लास्ट में जाके एचयूएल में हमने थोड़ी सी बाइंग देखी थी। आज एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर निफ्टी में आपको गिरावट दिखेगी, यानी कि 50 के 50 शेयर फिलहाल मजबूती दिखा रहे हैं। और जो तेजी है वो है 350 अंकों की निफ्टी में। इस वक्त सेंसेक्स है 1150 अंक ऊपर। इंडिया विक्स थोड़ा कूल हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और चाहिए, क्योंकि कल हमने 65% ऊपर इंडिया विक्स को देखा है और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 12-13% के आसपास करेक्शन है। 20 के नीचे वैसे इंडिया विक्स आपको फिलहाल दिखेगा। 3 पॉइंट के हिसाब से 3 पॉइंट नीचे आकर कारोबार आपको करता हुआ इंडिया विक्स का लेवल दिखेगा। तो बढ़िया शुरुआत, जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी उस तरह की शुरुआत बाजार को मिली है और निफ्टी बैंक 50,500 के ऊपर अच्छे से टिकता हुआ दिख रहा है। देखिए जहां पर खबरें अच्छी आ रही हैं ना, वो शेयर चल रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर खबरें अच्छी आई कि इनके जो टोटल जो बुकिंग है वो पहुंच गई है 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की। गोदरेज में 5% के आसपास की तेजी है। मिड कैप आईटी वाले शेयर भी रिकवर कर रहे हैं। कोफोर्ज, केपीआईटी, साइंट में 4 से 5% के आसपास की बाइंग है। गेल, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बीएल, जो सरकारी कंपनी है जहां पर प्रॉफिट टेकिंग का दौर आया था, वो आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बाजार का जो सेंटिमेंट है वो फिलहाल पॉजिटिव लग रहा है। ज्यादा वेट करेंगे नहीं, शुरुआत अच्छी हुई है। इस शुरुआत में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे वो समझेंगे और लेकर आएंगे अब ओपनिंग ट्रेड। चंदन सर, आपसे कर रहे हैं शुरुआत, आपके ट्रेड। में एक गेप अप ओपनिंग हुई है और कल की जो डिक्लाइन था उसका 50% रिट्रेसमेंट हुआ है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इंडिया विक्स में क्या एक कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। आज देखिए इंडिया विक्स में लगभग 11% की गिरावट हुई है, 20 के आसपास है। 16-17 जाएगी तब भी स्टेबिलिटी रहेगी, अदरवाइज उठाफटक के माहौल बाजार में बरकरार रहेंगे। एक ट्रेड की तरफ फोकस करें तो मेरा ध्यान रहेगा यहाँ पे इंडिगो पे। शुरुआती तौर में भी इसी पे डिस्कस किया था, अभी भी मैं इसी पे डिस्कस करूंगा। काफी सेलेक्टिव इस बाजार में रहने का प्रयास करना चाहिए। 4985 अब एक सपोर्ट रहेगा और ऊपर में टारगेट बनेंगे 5300 की तरफ। ठीक है, किरण सर आपके ट्रेड। सीमेंट सेक्टर के ऊपर हमने कहीं ना कहीं डिस्कशन किया था। एसीसी एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ है। अब दूसरे भी सीमेंट सेक्टर आप देखोगे तो वो भी अपने डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो सीमेंट हमें लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा खासा अपस्विंग हमें दे सकता है। तो जेके सीमेंट काफी अच्छा लग रहा है। जेके सीमेंट के अगर आप चार्ट देखोगे तो नो डाउट ऊपर के लेवल से यहाँ पे गिरावट आई है, लेकिन अपने एक इंपॉर्टेंट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के लेवल के आसपास है। तो 4800 के आसपास मेरे हिसाब से एक बार के लिए बाइंग करना चाहिए। 4750 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखिए। अगर 4750 ब्रेक नहीं करता है तो 2 से 3 दिन में 5000 प्लस तक की रैली भी हमें जेके सीमेंट में देखने को मिल सकती है। तो जेके सीमेंट लुक वेरी मच प्रॉमिसिंग, डेफिनेटली बाई करना चाहिए।
ठीक है, सीमेंट हो गया, एक इंडिगो का शेयर हो गया। तेजस शाह भी मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तेजस नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि हम Good देख morning, रहे हैं कि बाजार में काफी उठा पटक है और गैप डाउन मार्केट्स में हो रहे हैं, तो थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहिए, ट्रेडिंग आइडियाज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जो स्टॉक मुझे ट्रेडिंग के हिसाब से अभी अच्छा लग रहा है और पोजिशनली भी अच्छा लग रहा है वो है आईटीसी लिमिटेड। कल के सत्र में स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया था 390 के करीबन और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है डेली चार्ट पे। तो एक डिप में खरीदारी करिए, 405 के करीबन आता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय। 390 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 420 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 430 का। आईटीसी लिमिटेड अभी बस बाजार खुलने से ठीक पहले इस पर हमने टेक लिया था और अब आपकी भी मोहर लगती हुई अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेटअप नजर आ रहा है, मजबूती के साथ खुला है और यहाँ से भी तेजी के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच कल के सत्र में जहाँ मेटल सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा कमजोरी थी, आज आप सेक्टर ऑफ द डे देखेंगे तो सबसे आगे ये दोनों सेक्टर खड़े हैं। मेटल सेक्टर में भी मजबूती का रुझान और रियल एस्टेट पैक में भी अच्छा खासा एक्शन। रियल एस्टेट में तो कुछ तमाम खबरें भी आ रही हैं, इन दोनों सेक्टर्स पर भी नजर रहेगी। और इस बीच भारत फोर्ज के चार्ट्स को भी एक बार पुल अप करना चाहिए। चंदन जी, भारत फोर्ज देखें, अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ इस वक्त शुरुआती तेजी है और शुरुआती तेजी इनफैक्ट गेन्स थोड़े फ्रिजल आउट होते ऊपरी स्तरों से लग रहा है, प्रॉफिट बुकिंग का फेज आता हुआ भी नजर आ रहा है। 3% की तेजी अब भी कायम है, क्या राय रहेगी 979 के लेवल्स पर? जी, भारत फोर्स को ट्रेड करना काफी टफ रहेगा क्योंकि इसका मेजर ट्रेंड है वो पिछले लगातार 9 महीने से नेगेटिव रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम। और इनफैक्ट लास्ट मंथ में रिकवरी हुई थी 1200 के आसपास, बट वापस सेल ऑफ देखने को मिला 920 की तरफ। कल के दिन रिकवरी के बाद आज गेप अप हो रहा है, बट अगेन फॉलो अप एक्टिविटीज नहीं आ रही है। 1000 की कॉल में राइटिंग हो रही है, तो 1010 निकलेगा तभी यहाँ पे रिवर्सल के चांस रहेंगे। अदरवाइज ये वापस एक बार के लिए 950 940 तक के लेवल को टेस्ट करके ओपनिंग गैप को फिल कर सकता है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के स्टॉक्स देखेंगे तो उसमें